वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट और ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी पूछा गया है और आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आईसीटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट लॉक्ड डाटा फाइल्स एंड डिमांड्स ए मॉनिटरी पेमेंट इन द एक्सचेंज फॉर अनलॉकिंग। मतलब कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपके डेटा फाइलों को लॉक करता है और फिर अनलॉक करने के बदले में पैसे मांगता है। ऑप्शंस आपके पास में 4 गिवन है यहाँ पे। ये सॉल्वर्ड पेपर्स जो लास्ट 5 ईयर्स जो हुए हैं, इसमें अभी रिसेंटली पूछा गया है 2024 के अंदर, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे अभी भी पूछा जाए, इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शंस है रैनसमवेयर, स्पाईवेयर, लॉजिक बम या ट्रोजन हॉर्स। अब देखो ये चारों क्या है, ये चारों ही मालवेयर है। ठीक है, चारों क्या है, मालवेयर है। एक कंप्यूटर वायरस इसको कह सकते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है, फाइलों को, और आपकी जो कंप्यूटर है उसको किसी भी तरीके से आपके कंप्यूटर को उसमें एंटर करके आपकी जो डेटा फाइल्स होती हैं उसको हैक कर लेता है, या अपनी आपकी जो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टिल यानी कि यहाँ पे चुरा लेता है उसको। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो सॉफ्टवेयर का नाम बताया है रैनसमवेयर। मतलब इसका नाम ही इस तरीके से रखा गया है रैनसमवेयर। एक एक बहुत पहले की न्यूज़ है जब ये रैनसमवेयर जो है वो करंटली प्रेजेंट टाइम में आया ही था उस टाइम पे। तो उसमें कहा गया था कि जो भी कंपनीज़ होती थी, कंपनीज़ की फ़ाइलों को क्या करता था, कंप्यूटर में जाके लॉक कर देता था और कंप्यूटर की फ़ाइलों को फिर अनलॉक करने के बदले में कंपनी से पैसे मांगता था, वो भी बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, बिटकॉइंस के अंदर ये एक्सचेंज मांगता था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रैनसमवेयर क्या है। तो रैनसमवेयर इज़ द टाइप ऑफ द मेलवेयर, मतलब कि एक वायरस है दैट एनक्रिप्ट द विक्टिम पर्सनल डाटा until a ransom it is paid, that commonly used differently to track digital currency. इट मीन्स के दैट कि यहाँ पे बोला गया है रैनसमवेयर स्थानीय डिवाइस और नेटवर्क से जुड़े किसी भी स्टोरेज को स्कैन करता है, जिसका मतलब है कि कोई भी कमज़ोर डिवाइस होता है स्थानीय नेटवर्क को संभावित शिकार बना सकता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फाइल्स को क्या कर देता था, लॉक कर देता था, और उसको अनलॉक करने के लिए एक रैनसम मांगता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है रैनसमवेयर का। आई होप कि आपको क्लियर है। अब इसके कुछ अदर ऑप्शंस भी गिवन हैं, इनके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इसके बारे में नॉलेज हो जाए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पाईवेयर की। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर इन द अनवांटेड सॉफ्टवेयर, एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर है जो हमें यूज़ में नहीं आता है, बट दैट इनफिल्ट्रेट योर कंप्यूटिंग डिवाइस, स्टीलिंग योर इंटरनेट यूजेस डाटा एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर ये जो स्पाईवेयर है ये एक तरीक़े से वायरस है और ये कंप्यूटर में किसी भी तरीके से एंटर कर सकता है और अवांछनीय सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटिंग डिवाइस में घुसपैठ करता है, आपके इंटरनेट डेटा उपयोग, जो भी आप डेटा यूज़ करते हो उसका उपयोग करता है, संवेदनशील जानकारी को चुराता है, मतलब कि आपकी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, फाइल्स होती है, उसको हैक कर लेता है या चुरा लेता है। ठीक है, तो ये होता है स्पाईवेयर के बारे में। आई होप कि आप नेक्स्ट टाइम पे आप मिस्टेक नहीं करके आओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स। अब ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? देखने में तो ये नाम हॉर्स जैसा लग रहा है, बट यहाँ पर हॉर्स नहीं है, ये एक तरीके से सॉफ्टवेयर मालवेयर है या फिर एक वायरस है। द ट्रोजन हॉर्स इज़ अ टाइप ऑफ द malicious code or software that looks legitimate but can take control your computer. A Trojan is designed to damage, disrupt, steal, or in general inflict some other harmful actions on your data or internet. It means that कि यहाँ पे जो ट्रोजन हॉर्स है इसको ट्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। और ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड है
या सॉफ्टवेयर इसको कहा जा सकता है। लगने में एक थोड़ा सा लीगल तरीके से लगता है कि हाँ ये कोई सॉफ्टवेयर है, लेकिन आपके कंप्यूटर पर नियंत्रण कर सकता है, मतलब कि कंट्रोल कर सकता है। ट्रोजन आपके डेटा को नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने पर बाधित करने या चुराने या सामान्य रूप से कुछ अन्य हानिकारक कार्रवाई करने की डिज़ाइन किया गया है। इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके जो भी आपके पास में फाइल डेटा जो भी है उसको चुरा सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ट्रोजन हॉर्स एक मालवेयर है या फिर एक वायरस है। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं, लॉजिक बॉम्ब। ये भी एक तरीके से यहाँ पे एक मालवेयर है। लॉजिक बॉम्ब इज़ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, पोर्शन ऑफ ए प्रोग्राम विच लाइज डोरमेंट until specific piece of the program logic is deactivated. It means that लॉजिक बम एक क्या है, एक प्रोग्राम है, ठीक है। एक प्रोग्राम का हिस्सा भी इसको कहा जा सकता है, जो तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कि कोई प्रोग्राम लॉजिक का विशिष्ट रूप से सक्रिय ना हो जाए। मतलब कि यहाँ पे एक लॉजिक होना चाहिए किसी चीज़ को ओपन करने का, तब जाके ये अपना एक्टिव होने का, सक्रिय होने का प्रमाण देता है। उस बिंदु पर लॉजिक बम सक्रिय हो जाता है और अपना कोड निष्पादित करता है। लॉजिक बम को एक प्रोग्रामर से एक निश्चित संदेश की प्रतीक्षा करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। मतलब कि ये क्या है, वेट करता है किसी डाटा फाइल को आप जैसे ही ओपन करते हो तो उस टाइम तक ही वेट करता है, उसके बाद में सडनली क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से वायरस है। सो इफ़ यू वांट UGC नेट बेस्ड नोट्स, सो आप मुझे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड का है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। व्हेन अ रिसर्चर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल ही शी कैन ओनली रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपन और व्हाट ही हैपनिंग, सच रिसर्च इज कॉल्ड। जब शोधकर्ता के चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह केवल यह रिपोर्ट कर सकता है कि क्या हुआ है और क्या होने वाला है या क्या हो रहा है। तो ऐसे शोध को क्या कहा जाता है? आपके पास में यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है और इसका जो राइट आंसर है वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ओके, तो यहाँ पर फैक्ट होने के बाद में जो रिसर्च होता है उसको कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये बहुत बार रिपीट हुआ है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है और अभी भी रिसेंटली 23 तक ये पूछा जा चुका है और आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो नेक्स्ट जो अदर ऑप्शंस हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट है क्लिनिक रिसर्च, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रिसर्च और डी फैक्टो रिसर्च। इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। क्लिनिक रिसर्च, यहाँ पर क्लिनिक रिसर्च के बारे में बोला गया है ए सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल बायोमेट्रिक स्टडीज परफॉर्म इन ह्यूमन सब्जेक्ट और टेस्ट न्यू ड्रग्स और कॉम्बिनेशंस ऑफ द ड्रग्स डिवाइसेस और बायोलॉजिकल फॉर्म फॉर इट्स सेफ्टी एंड थेराप्यूटिक यूजर अप्रोच टू survey or the radiotherapy or the procedures to improve the diagnosis disease and quality life of the patient। मतलब कि चिकित्सा शोध का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर चिकित्सा शोध का मतलब होता है रोगों के निदान और रोग के गुणवत्तापूर्ण जीवन में सुधार के लिए नई दवाओं, उपकरणों और जैविक पदार्थों के संयोजन का परीक्षण करने के लिए मानव विषयों में व्यवस्थित अवलोकन और प्रयोगात्मक बायोमेडिकल अध्ययन किया जाता है, ताकि इसकी सुरक्षा और चिकित्सा का उपयोग सर्जरी, रेडियोथेरेपी प्रक्रियाओं के लिए नए तरीके का पता लगाया जा सके। अब यहाँ पे नेक्स्ट डायग्नोस्टिक रिसर्च, इसके बारे में देख लेते हैं। नैदानिक रिसर्च के बारे में। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है? स्टडीज ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी विद विच समथिंग ऑक्यूर इट्स association with something else. The diagnostic research of the carried through डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। डायग्नोस्टिक रिसर्च अध्ययन एक निर्धारित करते हैं कि किस चीज़ के बारे में घटित होती है और किसी चीज़ से क्या संबंधित नैदानिक अनुसंधान चरों के बीच में संबंध का पता लगाने के लिए आयोजित की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। Ex post facto research is also called after the fact research या casual comparative research के भी नाम से भी जाना जाता है और it is the
It is a type of the research which the investigations starts after the fact has occurred without interference from this researcher. एक व्यापी अनुसंधान को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे तथ्योत्तर अनुसंधान, कारणात्मक तुलनात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है। और यहाँ पर यह अनुसंधान एक प्रकार का अनुसंधान है जिसमें तथ्य घटित होने के बाद में शोधकर्ता का हस्तक्षेप बिना जांच यहाँ पे शुरू होती है। निष्कर्ष निकालने के लिए वास्तविक परिणाम को उपयोग किया जाता है, जैसे भूकंप, बाढ़ प्रभावित जो भी क्षेत्र होते हैं और अपराध के कारण, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, एक्सपोज्ड फैक्टों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट डी फैक्टो रिसर्च के बारे में। डी फैक्टो रिसर्च डिफाइन एज एनी पोजीशन practices that exercise the reality. De facto recognitions refer to as the recognition that based on the fact are the practical originally in the law or governmental, but officially the law does not रिकॉग्नाइज दैम। इसका मतलब ये होता है कि डी फैक्टो रिसर्च में वास्तविक साथ से जो भी शोध होते हैं, रिसर्च करते हैं, उससे ये परिणाम रखता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।